तो नारद जी महाराज उन सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अग्रजों, जैसे आप सत्संग के रसिक हैं, आपका आपके जीवन का जो मूल सिद्धांत है वो है कथामृतम रसास्वाद कुशलः शौनको। तो ये सनकादिक ऋषि जो है ये क्या है, इनका व्यसन क्या है, मात्र कथा मात्रैक जीविनः। तो नारद जी कहते हैं जैसे आप कथा के रसिक हैं ऐसे हम भी कथा के रसिक हैं। आशा बसन ए व्यसन यह तिनहि, और रघुपति चरित होई ताहि सुनहि। रघुपति चरित होई तीन सुनहि। अरे ये सत्संग के लिए ही मैं मृत्यु लोक में गया था, सत्संगार्थम समाया था, सत्संग के लिए। लेकिन मुझे इस मृत्यु लोक में कहीं सत्संग नहीं मिला, मेरे मन को कोई शांति नहीं मिली, मन मेरा अशांत हो गया, मन मलिन हो गया। पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा श्रीरंगम सेतु बंधन आदि आदि तीर्थ क्षेत्र पर मैंने खूब भ्रमण किया, लेकिन मन मेरा अशांत। तो ऋषियों ने कहा क्यों, क्या देखा पृथ्वी पर? तो नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम और दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः नास्ति, कहीं मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। कोई एक बार सत्य बोल लेता है तो वो अपने आप को हरिश्चंद्र का बाप समझ बैठता है, एक बार। और दिन में हजारों झूठ बोलता है, तब भी अपने को झूठ बोलना नहीं मानता, नहीं झूठ बोला। सत्यम नास्ति। और गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है, और असत्य के समान कोई पाप नहीं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, ऐसा पातक दूसरा कोई नहीं। तो मुझे कहीं सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं मिला। सुनने को मेरे कान तरस गए। और तपः नास्ति, कहीं मैंने तपस्या नहीं देखी। बड़ा दुर्लभ है इस कलिकाल में तप करना, लेकिन तप के बिना कोई कार्य भी तो संभव नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी। यदि इस विश्व की रचना करने के लिए ब्रह्मा को यदि कोई आश्रय लेना पड़ता है तो वो है तप। तप बल रचई प्रपंच विधाता। कि जितना प्रपंच विधाता ने रचा है ना, इसके पीछे है तपस्या। और
भगवान विष्णु जो है इस जगत का पालन करते हैं, उसके पीछे है तप। और भगवान महादेव जो है वो महादेव भी यदि इसका संहार करते हैं, प्रलय करते हैं, तो उसके पीछे है भगवान महादेव का तप। ये जितना ब्रह्मांड है, पूरी धरा को शेषनाग धारण करते हैं, तो इसके पीछे है उनका तप। तप आधार सब सृष्टि भवान। और नारद जी कहते मैंने कहीं तप देखा ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच यानी पवित्रता। शुद्धता तो लोगों के यहाँ दिखती है, पर पवित्रता तो बिल्कुल समाप्त हो गई साहब। किसी के घर में एक गिलास पानी पीने की इच्छा नहीं होती। घर बिल्कुल अपवित्र है। ये तो आंखों से बिल्कुल देखने को मिलता है कि किसी के घर जल नहीं पिया जाए, बिल्कुल लोग अपवित्र हो गए। घर को पोछा पाछी साफ सफाई तो खूब करेंगे, लेकिन अंदर की पवित्रता तो सब समाप्त ही हो गई। पैरों में चप्पल पहने हुए हैं, भोजन बना रहे हैं, बोले हमारे ये चप्पल जो है ये हमारे रसोई घर के हैं। सब सत्यानाश कर दिया। इसलिए अब किसी के यहाँ जल पीने की इच्छा नहीं होती। भोजन तो बहुत दूर की बात है, और नहीं पीना चाहिए। और भजनानंदी को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता बहुत जरूरी है जीवन में। नारद जी कहते सत्यम नास्ति तपः शौचम। पवित्रता नहीं रही। दया, दया भी बहुत कम लोगों में होती है। दया भाव बहुत कम। वरना तो लोग बिल्कुल लड़ाई झगड़े पर ऐसे तैयार रहते हैं, कदम कदम पर। और संत लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन में दया बहुत जरूरी है। उसमें से एक है दया, दूसरा शब्द है संतोष, तीसरा है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर काबू, संयम। ईश्वर प्राप्ति के लिए तीनों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस कलिकाल में दया का बहुत अभाव। चौथा है दान, दया दानम। साहब दान जो है ना, ये धर्म का एक अंग है। धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। तो जैसे जैसे युग बीतते गए, सतयुग गया, एक चरण चला गया। त्रेता गया, दूसरा चरण चला गया। द्वापर गया, तीसरा चरण चला गया। और कलयुग में मात्र एक ही चरण है धर्म का, वो है दान। एन केन कैसे भी व्यक्ति दान करता है, चाहे वो उसके पीछे भी एक भय है, दूसरा लोभ है, श्रद्धा नहीं है। तो नारद जी कहते हैं दया दानम न विद्यते। दान भी कहीं मुझे नहीं देखने में आया। और उदरम भरिणो जीवा। जीव केवल अपना पेट भरने को केवल जीवित हैं बस। माँ बाप भी अपने बच्चों को मात्र केवल इतनी ही शिक्षा देते हैं कि जिससे वो अपना उदर पोषण कर ले। मात पिता बालक ही बोला वही, और उदर भरे सोई धर्म
सिखावे। उदरम भरणो जीवाहा और वराकाहा कूट भाषिणा। सब लोग मिथ्यारंभ हो गए, सब झूठ बोलते हैं, सबकी प्रवृत्ति हो गई झूठ बोलना। और संतों की तो क्या बताएं कि भजनानंदी संतों का दर्शन नहीं होता है। कोई सत्संगी महापुरुष मिले। आजकल जितना आडंबर उतना बड़ा संत का नाम। ये संत बहुत बड़े हैं, जितना आडंबर। नारी मोही ग्रह संपत्ति नासी मूंड मुंडाए भय सन्यासी। ये भजन करने वाले नहीं हैं। नारी मोही स्त्री मर गई, यहां तो बड़ी बड़ी जटाएं कर लेंगे, आश्रम बना करके बैठ जाएंगे। मूंड मुंडाए भय सन्यासी, या फिर मूंड मुंडा करके बिल्कुल चिकने चुपड़े हो करके। तो ऐसे भी एक आडंबर हो गया। पाखंड निरता संता, ऐसा भागवत में लिखा है। पाखंड निरता, जो पाखंड बिल्कुल रत रहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, हे जी मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, और ताकहु संत कहि सब कोई, ताकहु संत। जो मिथ्यारंभ है, पाखंडी है, ढोंगी है, उसको दुनिया कहेगी बहुत बड़ा संत, बड़े पहुंचे हुए संत है। ये संतों की परिभाषा हो गई। सोई सयान जो पर धनहारी, दूसरे का धन हरण करने में जो बिल्कुल सयाना हो, होशियार हो, उसको दुनिया बड़ी होशियार कहती है। जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। तो नारद जी कहते हैं, ऐसे मैंने कलयुग के जो लक्षण देखे, मेरा मन शांत, मेरी शांति भंग हो गई। इस कारण से मैं इस पृथ्वी का अवलोकन करते करते भटकता भटकता श्रीधाम वृंदावन में आ गया। और वृंदावन में मैंने एक युवती स्त्री का दर्शन किया, जिसके पास दो बालक, दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे। तो सोचिए कि नारद जैसा परम ज्ञानी, भगवान का उच्च कोटि के संत जो पृथ्वी पर भ्रमण किया, तो सोचिए कि हम तो कहीं नहीं है। इसलिए फिर भी प्रत्येक प्राणी को नित्य भगवान का सत्संग अवश्य करना चाहिए। चाहे सत्संग भगवान को श्रवण कराओ, लेकिन नित्य भगवान के सामने भगवान को सत्संग भगवान को ही सुनाना चाहिए। भगवान की कथा भगवान को ही सुनाई, तभी जीवन का कल्याण हो, तभी जीवन का कल्याण हो।